ईवीएम मशीनें संग्रहण केंद्र पर जमा, प्रत्याशियों के भाग्यबंद 3 दिसंबर को होगा फैसला। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में जिले में विधानसभा आम चुनाव 2023 की मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के पश्चात विधानसभा क्षेत्रों से देर रात लौटे मतदान दलों का जिला प्रशासन द्वारा उनके कार्य व योगदान को सराहा गया। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने मतदान दलों का स्वागत कर शुभकामनाएं दी। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि धौलपुर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों की 928 मतदान केंद्रों की मतदान सामग्री देर रात तक बाड़ी रोड स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर के संग्रहण केंद्र स्ट्रांग रूम में जमा की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अग्रवाल ने बताया कि सभी मतदान दल के अधिकारी व कर्मचारियों को सामग्री जमा करने के बाद भोजन की व्यवस्था कराई गई। उन्होंने विधानसभा चुनाव मतदान कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारियों का शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए आभार जताया और शुभकामनाएं प्रेषित कर बधाई दी है। विधानसभा क्षेत्र बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा एवं धौलपुर के लिए अलग अलग मतदान सामग्री संग्रहण केंद्र बनाए गए। इस अवसर पर मतदान कार्मिक एवं आला अधिकारी मौजूद थे। स्ट्रांग रूम में बंद ईवीएम मशीनों को अब 3 दिसंबर को सुबह ही खोला जाएगा, जब मतगणना होगी। वीवीएन की ब्यूरो रिपोर्ट। जसवंत को वोट क्यों नहीं दिए, यह कहते हुए जानलेवा हमला, घायल ग्रामीण। कंचनपुर बाड़ी की प्रमुख खबर। विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान पूरा होने के बाद चुनावी रंजिश निकलना शुरू हो गया है। अस्पताल में भर्ती घायल ग्रामीण सुरेश सिंह ने बताया कि आज सुबह कंचनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सिकरौदा में से सुरेश सिंह पुत्र होतम सिंह निवासी सिकरौदा अपनी मोटरसाइकिल से बाड़ी की तरफ आ रहा था। तभी मुझे कुछ लोगों ने घेर कर रोक लिया तथा कहा कि तुमने जसवंत को वोट क्यों नहीं दिए। इतना कहते हुए जमीन पर पटक कर लाठी डंडों सरिया से जबरदस्त मारपीट शुरू कर दी। घायल सुरेश के चिल्लाने पर कुछ लोगों ने बचाया तथा बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसका उपचार करवाया जा रहा है। थाना कंचनपुर में घटना की नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। बंगाली के फोन करा हुआ है हाँ, बाकी मोड़े अम्मा खाए लगा के सावन लक्षण है जिसके षडयंत्र माराई करिए है, षडयंत्र करिए सरिया डाल के हाँ दमन कर रही है सा। नाम क्या है आपका? नाम सुरेश सिंह, गांव सिकरौदा, सदर भूतम सिंह, थाना कंचनपुर, जिला धौलपुर। कैसा जसवंत के वोट क्यों नहीं थे? हाँ सा हूँ मोटरसाइकिल से आएगा वो सड़क पैबा असरू में बंदी बंगाली व बादाम और सूर्य मोड़े को नाम का है पंजाब और एक और को का नाम है बंटी, एक और का नाम है बलवीर, एक और का नाम है कौन सा बताऊँ जसवंत के वोट क्यों नहीं रहे सा। और साथ तो घेर बंद है, बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ साहब बिल्कुल नहीं करेंगे। ये घर से निकले सुबह, तो सुबह निकल के ये आई हूँ बाड़ी की तरफ आ रही, तो रास्ते में इनको कुछ लोगों ने रोका है। तो ये भाग के आंगनबाड़ी है जो बलवीर की मकान के पास है, बलवीर और वगैरह वगैरह कई जने हैं, बंटी है और वो है वो क्या नाम है पंजाब है, ये लोग थे और इनके साथ गाड़ी थी एक। उन्होंने इनकी मारपीट बहुत ज़्यादा की है, सरिये डंडों से कट्टा। किस बात को लेकर चुनाव के लिए तब जसवंत के वोट क्यों नहीं दिए आपने? आज ही आपसे बोला? हाँ आज ही बोला था। इससे और पहले से धमकी आ रही थी फोन पे। आपका नाम? मेरा नाम करुआ। आप इनके कौन लगते हो? बेटा लगता हूँ उनका। गाँव सिकरौदा। वीवीएन ब्यूरो के लिए बाड़ी से प्रमोद मुगदल की रिपोर्ट। अस्पताल में संविदा कर्मी की मनमानी, मरीज का पर्चा बनाने से किया इनकार। बाड़ी की प्रमुख खबर। सरकारी अस्पताल में आज दोपहर लगभग 2:30 बजे एक व्यक्ति आकाश कुमार अपने पिता
तोलाराम को दिखाने अस्पताल पहुंचा, जहां रजिस्ट्रेशन कक्षा में पर्चा बनाने वाले से उसने पर्चा बनाने के लिए कहा तो उस व्यक्ति ने मना कर दिया, जबकि वह पर्चा बनाने वाली सीट पर बैठा हुआ था। उसने कह दिया कि यहाँ मेरी ड्यूटी नहीं है। मरीज का परिजन बराबर आग्रह करता रहा, लेकिन उसने पर्चा नहीं बनाया। अस्पताल प्रशासन ध्यान दे, इस तरह के मर्यादाहीन असभ्य व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन कक्ष में बैठा रखा है, जो मरीजों के साथ आए दिन दुर्व्यवहार करते हैं। आ रहा है ना? नहीं, पर्चा बनेगा कि नहीं पेशेंट का? पेशेंट का नाम है श्री तुलाराम शर्मा, पर्चा बनाओ। पेशेंट का पर्चा बनाओ श्री तुलाराम शर्मा के नाम से। यहाँ पे कौन बैठा है? ये प्राइवेट जगह क्या? ये जगह प्राइवेट है क्या? बसेड़ी से कौन बनेगा अगला विधायक, देखें चुनावी गणित का आंकड़ा। बसेड़ी की प्रमुख खबर। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान संपन्न होने के बाद अब प्रत्याशियों के जीत हार के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक सुखराम कोली के जो जीत के दावे किए जा रहे हैं, उसमें कितना दम है, देखते हैं। विधानसभा क्षेत्र के अंदरूनी सर्वे एवं लोगों से चर्चा के बाद क्या निकला है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर जाटव समाज के सर्वाधिक वोट हैं, लेकिन चूंकि कांग्रेस प्रत्याशी संजय जाटव एवं पूर्व विधायक निर्दलीय प्रत्याशी खिलाड़ी लाल बेरवा दोनों ही जाटव मतदाताओं से आशा लगाए हुए थे। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार निश्चित रूप से जाटव मतदाता दोनों उम्मीदवारों में बांटे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुखराम कोली, जो किसी एक जाति विशेष पर निर्भर नहीं होकर सर्व समाज के प्रत्याशी माने जा रहे हैं, जिन्हें ब्राह्मण, अग्रवाल और राजपूत थोक में वोट मिले बताए गए हैं। मीना और गुर्जर मतदाताओं ने भी इन्होंने बड़ी सेंधमारी की है। गुर्जर मतदाताओं में जहां पायलट फैक्टर की नाराजगी ने कांग्रेस का नुकसान किया है, वहीं मीना मतदाताओं में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन भाजपा के साथ है। प्रकार अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो प्रतीत होता है कि इस त्रिकोणीय संघर्ष में भाजपा प्रत्याशी सुखराम कोली को सभी समाजों के वोट मिले होंगे, जो उनको जीत का प्रबल दावेदार बताता है। संविधान दिवस पर बेटी ट्विंकल का अनोखे अंदाज में मनाया जन्मदिन, भगवान सिंह मीना। धौलपुर की प्रमुख खबर। संविधान शिल्पी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया। 26 नवंबर को संपूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर के स्मार्ट क्लासरूम में संविधान दिवस पर बेटी ट्विंकल भट्ट के जन्म दिवस को भी अनोखे अंदाज में मनाया। बालिकाओं ने संविधान की प्रतिज्ञा ली। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देश में योगदान को सराहते हुए किया गया। राज्य अवार्डी विख्याता भगवान सिंह मीना ने निःशुल्क अतिरिक्त क्लास की बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्हें संविधान को पूर्ण करने में 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1949 में संविधान पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान दिवस के अवसर पर उन्होंने सभी देशवासियों को, जिले वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, आइए इस अवसर पर हम डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों और जीवन मूल्यों को अपनाने का संकल्प लें और एक समता मूलक और समृद्ध राष्ट्र और समाज बनाने के लिए आगे बढ़ते रहें। इस अवसर पर स्कूल के निःशुल्क अतिरिक्त क्लास की छात्राएं उपस्थित रहीं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति को गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर
अपनी अपनी इस संविधान सभा में आज इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव के लिए जिला का फाइनल कुल मतदान प्रतिशत 78.42% रहा। धौलपुर की प्रमुख खबर 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान में बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में 1,99,704 मतदाताओं ने वोट डाली तथा मतदान 84.22% रहा। बसड़ी विधानसभा क्षेत्र में 1,49,972 मतदाताओं ने वोट डाली तथा मतदान 73.90% रहा। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में 1,72,558 मतदाताओं ने वोट डाले तथा मतदान 77.35% रहा। एवं राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में 1,66,030 मतदाताओं ने वोट डाले तथा मतदान 77.39% रहा। जिले में पंजीकृत 8,77,682 में से कुल 6,88,264 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। इस प्रकार जिले में मतदान 78.42% रहा। अवैध देसी कट्टा एवं कारतूस के साथ 2 युवक गिरफ्तार। बाड़ी की प्रमुख खबर एसपी मनोज कुमार के निर्देशन में कल मतदान दिवस पर कोतवाली थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में की गई नाकाबंदी के दौरान बसड़ी तिराहे से युवक इमरान को 1 देसी कट्टा एवं 1 जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार एवं मनीष ठाकुर को 2 जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। डीएसपी महेंद्र कुमार ने बताया कि अवैध हथियार के साथ आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह के साथ राजेश कुमार, अशोक कुमार एवं मानिक चंद कांस्टेबल शामिल रहे। अनुसूचित जाति का द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित। बसड़ी की प्रमुख खबर उपखंड के बसड़ी में अनुसूचित समाज का द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन नवदुर्गा माता मंदिर विकास समिति द्वारा किया गया। आयोजनकर्ता नाहर सिंह ओसवाल के द्वारा 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन कार्यक्रम में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, पूर्व विधायक दलजीत सिंह चीकू, प्रधान प्रतिनिधि शंकर सिंह परमार, पूर्व प्रधान लाखन सिंह समय जाटव सहित कई समाजसेवी जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन बयाना मार्ग स्थित मदर डेयरी के समीप हुआ, जिसमें 51 जोड़े हजारों लोगों की मौजूदगी में एक दूसरे के हमसफर बने। कस्बे की डीसी मार्केट से बारात निकाली गई जो स्टेशन रोड, मुख्य चौराहा, पीएनबी बैंक, बयाना मोड़ होते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंची। वर वधू ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाली और विवाह के बंधन में बंधे। पंडाल में मौजूद लोगों ने दूल्हे दुल्हन पर फूल बरसाए और तालियां बजाकर उनके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि की कामना की। और बाजार में समाज सेवी मोहनलाल, रवि कुमार दोपुरा वालों द्वारा आयोजनकर्ताओं का स्वागत किया गया। विवाह के दौरान वर वधुओं को उपहार में गृहस्थी का सामान भेंट किया गया। आयोजनकर्ता नाहर सिंह ने कहा कि समाज को खर्चीली शादियों से बचाना चाहिए और सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देना चाहिए। वीवीएन ब्यूरो के लिए बसीड़ी से रवि गोयल की रिपोर्ट। बसड़ी विधानसभा चुनाव में शनिवार को मतदाताओं ने लोकतंत्र के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान मतदाताओं ने खूब उत्साह के साथ मतदान किया। बसड़ी विधानसभा में सबसे अधिक मतदान गुर्जा पोलिंग बूथ पर 90% हुआ। बसड़ी विधानसभा में कुल 1,49,972 मतदाताओं ने मतदान किया। ग्रामीण तथा कस्बे में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान मतदाताओं ने कतार में लगकर मतदान किया।
बाजार में अधिकतर महिलाएं कामकाज निपटाकर वोट डालने के लिए पहुंची। मतदाताओं में सेल्फी स्टैंड पर मतदान के बाद सेल्फी लेने का उत्साह दिखाई दिया। साथ ही आदर्श मतदान केंद्रों पर फूल देकर मतदाताओं का स्वागत किया गया। बसेड़ी विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर ही मतदान के दौरान नजर आई। बसेड़ी सीट पर कांग्रेस के संजय जाटव तथा भाजपा के सुखराम कोहली अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अब सभी को 3 दिसंबर का इंतजार है। बसेड़ी से रवि गोयल, दोपुरा वालों की रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत कथा का जोरदार आयोजन, बसेड़ी की प्रमुख खबर। कस्बा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कथावाचक पंडित दाऊदयाल शास्त्री ने गोपी उद्धव संवाद एवं रुक्मिणी मंगल की कथा के रोचक प्रसंग सुनाए। उन्होंने कहा कि गोपियों की कृष्ण भक्ति से उद्धव इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गोपियों की चरण रज की वंदना की तथा इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि मैं अगले जन्म में गोपियों की चरण रज से पवित्र वृंदावन की लता, औषध, झाड़ी आदि बनूं। रुक्मिणी मंगल प्रसंग के दौरान कथा स्थल पर श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह की सभी रस्में भजनों के माध्यम से प्रस्तुत की गई, जिसका सभी भक्तों ने आनंद लिया। भागवत कथा के 5वें दिन अग्रवाल समाज बसेड़ी की तरफ से अध्यक्ष अशोक गर्ग, दर्शन लाल गोयल, मुन्ना लाल गोयल, सुरेश चंद गोयल, दामोदर मित्तल, किशोर बंसल, नेमीचंद सिंघल, हेमंत बंसल, विजय गोयल, रवि गोयल, दोपुरा वालों के द्वारा कथावाचक दाऊदयाल शास्त्री के साथ परीक्षित, महेश सिंह परमार व उर्मिला देवी का माला स्वाफा पहनाकर व शॉल उड़ाकर स्वागत एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। बसेड़ी से रवि गोयल, दोपुरा वालों की रिपोर्ट।